प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए अगली पीढ़ी के ढांचागत संरचना विकास पर दिया जोर। कहा, पिछले दशक में रिकॉर्ड स्तर पर हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का काम। पलामू में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्र सरकार की 12 साल की गिनाई उपलब्धियां। भाषा विवाद पर इंडी गठबंधन को घेरा। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का आरोप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में कृषि व्यापार मेले का किया उद्घाटन। अन्नदाताओं को सशक्त बनाने का संकल्प। प्रगतिशील किसान सम्मानित, परिसंपत्तियों का वितरण। और राज्यसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने जा रहे विधायक उत्साहित। रांची में एनडीए विधायकों को मिलेगा प्रशिक्षण। इंडी गठबंधन की बैठक आज। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए अगली पीढ़ी के ढांचागत संरचना विकास पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की दिशा में रिकॉर्ड स्तर पर काम हुए हैं। नजर उठाइए, जहां जमीन खत्म होती है वहां से भारत शुरू होता है। चिनाब नदी के 359 मीटर ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल, फ्रांस के मिलाव वायडक्ट से भी ऊंचा, इतना ऊंचा कि बादल भी इसके नीचे तैरते हैं। और उससे भी ऊंचे 182 मीटर पर सरदार पटेल खड़े हैं। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी से दुगनी नर्मदा उनके पांव छूती है और भारत उनकी ऊंचाई को निहारता है। 13,000 फीट पर सेला सुरंग, 10,000 फीट पर अटल सुरंग। जहां पहुंचना कभी मुश्किल था, वहां आज भारत रास्ते बना रहा है। 14 किलोमीटर जोजिला सुरंग, एशिया की सबसे लंबी। कश्मीर और लद्दाख जो 6 महीने कटे रहते थे, अब साल भर जुड़े हैं। ये ऊंचाई नहीं, ये भारत का स्वाभिमान है। जोड़ता है भारत। ब्रह्मपुत्र जो नदी नहीं, एक समंदर है। बोगीबील पुल 4.94 किलोमीटर, ऊपर सड़क, नीचे रेल। असम और अरुणाचल के बीच का अंतर आज मिट गया। लोहित नदी पर 9.15 किलोमीटर भूपेन हजारिका सेतु, जिनकी आवाज ब्रह्मपुत्र जितनी बुलंद थी, उनके नाम का पुल भी उतना ही बड़ा है। ये पुल 60 टन के युद्धक टैंक का भार उठाता है। एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर, 7 करोड़ यात्री। राजकोट, नवी मुंबई, नए आसमान। द्वारका एक्सप्रेसवे, हर कोने में, हर जिले में भारत बन रहा है। और ये तो बस शुरुआत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, विकसित भारत सिर्फ शब्द नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प है। भारत बना, भारत बन रहा है, भारत बनता रहेगा। जय हिंद। पलामू में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की पिछले 12 साल की उपलब्धियां गिनाई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री दास ने कहा कि विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में देश तेजी से अग्रसर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति में अब निर्णायक और आक्रामकता एक न्यू नॉर्मल बन गई है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ
भारत की निर्णायक छवि को दुनिया भर में स्थापित किया है। पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी समाज सहित समाज के सभी वर्गों के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। पलामू में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान श्री दास ने भाषा विवाद और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे विषयों पर राज्य की इंडी गठबंधन सरकार को घेरा और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का आरोप लगाया। मेरा आरोप सीधे कांग्रेस पर है। कैबिनेट में 4 कांग्रेस के मंत्री, इनके उपस्थिति में, चारों मंत्री की उपस्थिति में भोजपुरी मंगिका अंगिका को वंचित हटाया गया। तो हमने भोजपुरी मंगिका अंगिका, बंगाली और 9 जनजातियों को हमने द्वितीय राजभाषा दर्जा दिया था। एग्जाम में भी इन भाषाओं को, 9 जनजाति भाषा को भी जोड़ने का काम किया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने अन्नदाताओं को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मौके पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की समेत कई मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया और परिसंपत्तियों का वितरण हुआ। इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेला में कृषि तकनीक, नवाचार और व्यापार का अद्भुत संगम दिख रहा है। यह अपनी तरह का रांची में पहला आयोजन है जिसके जरिए किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और कृषि विकास योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। नए नए तरीके से आज के दिन में लोग खेती बाड़ी करने का प्रयास करते हैं। आज सिर्फ वही लोग खेती बाड़ी नहीं करते हैं जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं। आज के दिन कई ऐसे उदाहरण आपको दिखने को मिलेगा जहां कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ करके लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं। आप लोग कोई भी काम, इसका दायरा इतना बड़ा है कि आप कोई भी एक चीज को लेकर के भी आगे बढ़ते हैं तो आपको एक बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। केंद्र सरकार की मदद से झारखंड में कृषि प्रक्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है। जामताड़ा के किसान भी विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर आर्थिक रूप से सशक्त और खुशहाल बन रहे हैं। जिले के अरिंदम चक्रवर्ती ने सफल किसान के रूप में पहचान बनाई है। बगीचे में लहलहाते मियांजा की अल्फाजो और अन्य विदेशी प्रजाति के आम आकर्षण का केंद्र है। अरिंदम चक्रवर्ती बताते हैं कि सरकारी योजनाओं और आधुनिक तकनीक की मदद से उन्होंने बागवानी को लाभकारी व्यवसाय में बदल दिया है। यह लहलहाती बागान जिसका गवाह बन रहा है। सरकारी सहयोग मेरे को मिला अभी तक, जैसे सोलर पंप सबसे बढ़िया सहयोग जो हमको बुझाता है अभी तक, क्योंकि उस पहले हम वो पंप से करते थे जिसमें डीजल लगता था। अभी इसमें कोई डीजल वगैरह का खर्चा नहीं, ये हमको एक फैसिलिटी सरकार से मिला है। बगीचे में मौजूद विभिन्न फलों के पेड़ और उनकी जैविक खेती स्थानीय लोगों को भी प्रभावित कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि अरिंदम की मेहनत और नवाचार ने उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। वहीं परिजन बताते हैं कि मैनेजमेंट की पढ़ाई और आकर्षक नौकरी छोड़कर अरिंदम ने खेती को चुना। आज उनका बागान किसानों के लिए प्रशिक्षण और प्रेरणा का केंद्र बन चुका है। इसको पिछले साल केंद्रीय सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है, कृषि विभाग द्वारा। झारखंड और वेस्ट बंगाल के कृषि विभाग ने सम्मानित किया है। 24 घंटा के लिए पिडिलाइट कंपनी में एक दिन के लिए जॉब किया, फिर नौकरी छोड़ दी। फिर उनको कृषि में इतना रुचि जगा, फिर आगे उन्हें कृषक बने और इतना बढ़िया चीज़ों का उत्पादन करने लगे।
अरिंदम चक्रवर्ती की सफलता यह साबित करती है कि आधुनिक तकनीक, मेहनत और सरकारी योजनाओं का सही उपयोग कर खेती को लाभकारी बनाया जा सकता है। जामताड़ा से उज्जवल प्रसाद आजाद की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 4 दिवसीय प्रांत अभ्यास वर्ग कोडरमा में संपन्न हुआ। इस अभ्यास वर्ग में सदस्यों को राष्ट्र निर्माण की संकल्पना के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। कोडरमा के बांकीटार स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 4 दिवसीय प्रांत अभ्यास वर्ग संपन्न हुआ। प्रदेश मंत्री प्रकाश टूटी ने बताया कि वर्ग में सदस्यों से राष्ट्र निर्माण में सहभागी भूमिका निभाने की अपील की गई। अपने महाविद्यालय जो शैक्षणिक परिसर है वहाँ पे जब काम करेंगे तो जब कभी विद्यार्थियों के हक और अधिकार की आवाज को दबाया जाएगा तो वहाँ पे ये आवाज निकल करके आएगा और उन शिक्षक और उन तुगलकी फरमानों पे जो है तालाबंदी करने का या अंकुश करने का काम करेगी। प्रांत अभ्यास वर्ग में सदस्यों को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का बोध कराया गया और छात्र आंदोलन से जुड़ी बातों की जानकारियां दी गई। इस दौरान प्रदेश सह मंत्री बमभोला उपाध्याय ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई। इंजीनियरिंग के विद्यार्थी है, फीस नहीं भर पा रहे हैं, घर बेच करके, अपना गाड़ी बेच करके फीस भरने पर मजबूर है। सरकार ये स्पष्ट करे कि विद्यार्थी को आंदोलन करना है, संघर्ष करना है, लड़ाई करना है या फिर विद्यार्थी शांतिपूर्वक पढ़ करके राज्य और देश के विकास में अपनी भूमिका को निभाएगा। कार्यक्रम में क्षेत्रीय संगठन मंत्री प्रदीप शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष मौसमी पाल, प्रदेश संगठन मंत्री नितेश कटारे के अलावे राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर के कई पदाधिकारी शामिल थे। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर रोक लगा दी है। नीट री एग्जाम 21 जून को होगी। सरकार ने एग्जाम के बाद भी टेलीग्राम को अपना मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए ने सीमित और निश्चित अवधि के लिए टेलीग्राम एक्सेस पर रोक लगाने के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्णय का स्वागत किया है। एनटीए ने कहा है कि ये उपाय छात्रों के हित में परीक्षा का सुरक्षित और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने में मदद करेगा। जमशेदपुर में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। टेलको थाना क्षेत्र में छिनतई की घटना के एक आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। अपराधी की फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया। नगर पुलिस अधीक्षक ललित मीणा ने बताया कि अपराधी के पास से पिस्टल बरामद किया गया है। उन 2 व्यक्तियों को पकड़ने का प्रयास किया गया और अपना बैरिकेडिंग वगैरह ये सब कार्य किया गया। इसी क्रम में वो बाइक उनकी किसी नाले में जा गिरी। वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हुए उन्होंने, उस समय शाम के टाइम की ये बात है और ये सारा घटनाक्रम टेलको से सिद्धगोड़ा तक जाने का ये 15 मिनट के अंदर अंदर घटित हुआ। तो उन्होंने अपने बचाव में एक फायर किया पुलिस पर उस समय। उसके बाद में उन लोगों को कैसे तैसे करके उन पे नियंत्रण पाया गया, उन लोगों को पकड़ा गया और ये पुष्टि की गई कि ये वही लोग हैं जो छिनतई करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उल्टी गिनती जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार 21 जून को कोलकाता में योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा। योग आज केवल भारत की प्राचीन विरासत नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में स्वास्थ्य, संतुलन और मानसिक शांति का पर्याय बन चुका है। इस साल कोलकाता का ऐतिहासिक रेड रोड अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का गवाह बनेगा। ये वही जगह है जहां स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, परेड से लेकर अनेक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। कोलकाता की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान वाले इस जगह पर
21 जून को हजारों की संख्या में लोग योग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में हजारों योग साधक एक साथ 45 मिनट का कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करेंगे। बरसों बाद पश्चिम बंगाल के लोग ऐसे वैश्विक आयोजनों के साक्षी बनेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में योग आज एक वैश्विक जन आंदोलन बन चुका है। आज करोड़ों लोग योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना रहे हैं। साथियों, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग। 100 दिन के काउंटडाउन से शुरू होकर आयुष मंत्रालय के नेतृत्व में देश भर में योग दिवस से पहले अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें योग संगम, वंदे योग, योग समावेश और सामुदायिक योग सत्र प्रमुख हैं। 13 से 20 जून तक गंगोत्री से गंगा सागर तक योग सत्र के आयोजन के जरिए पर्यावरण से संस्कृति तक का संदेश दिया जा रहा है। कोलकाता में योग दिवस पर कई विशेष कार्यक्रम होंगे, जिसमें 21 जून को हुगली नदी पर 500 नावों पर विशेष योग कार्यक्रम होगा। कोलकाता में जगह जगह पर बड़े बड़े स्क्रीन लगेंगे ताकि लोग कोलकाता के हर स्ट्रीट पर योग कर सकें। इसके अलावा 19 जून को दौड़ से ध्यान अभियान चलेगा, जिसमें लोग 2 किलोमीटर तक दौड़ेंगे, उसके बाद ध्यान करेंगे। ये अभियान हर जिला और ब्लॉक में चलाया जाएगा। योग दिवस की पूर्व संध्या पर कोलकाता में ड्रोन शो का भी आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक स्तर पर अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हो रहा है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के समन्वय से विश्व भर में भारत के 210 से अधिक विदेशी मिशनों द्वारा लगभग 2500 स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति लोगों को प्रेरित करना है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। कोलकाता के अलावा देश के 100 आइकॉनिक जगह पर योग सत्र का आयोजन किया जाएगा। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग की लोकप्रियता बढ़ी है। राजधानी रांची के लोग भी इसके कायल हो चुके हैं। विद्यार्थियों के लिए भी योग हितकारी साबित हो रहा है। आजकल के ऐसे कॉम्पिटिटिव युग में बेहतर भविष्य और पढ़ाई के भारी दबाव के कारण अक्सर छात्र छात्राएं मानसिक तनाव और डिप्रेशन के साए में जीने को मजबूर हैं। यही वजह है कि आज के सजग माता पिता अपने बच्चों को किसी कोचिंग की तरह ही नियमित रूप से योग क्लास में भेजने लगे हैं। इसका एक खूबसूरत उदाहरण 8 साल की मासूम अभ्या गुप्ता हैं, जो पिछले कुछ समय से नियमित योगाभ्यास कर रही हैं। मैं आगे करना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए हेल्थ के लिए भी कॉन्शियस है एंड ऊपर से पहले मैं तादासना नहीं कर पाती थी, उसके फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से मैं थोड़ा सा कंफर्म कर लेती हूँ। वहीं उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के स्तर पर भी योग युवाओं का सबसे बड़ा सहारा बनकर उभरा है। रांची की रहने वाली रीत राज ने MBA की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉरपोरेट की नौकरी के बजाय विभिन्न कठिन सिविल और सरकारी प्रतियोगिताओं की तैयारी को चुना है। रीत राज बताती हैं कि इस मानसिक दबाव को खुद पर हावी होने से रोकने के लिए वे हर दिन नियम से 1 घंटे का समय योग और ध्यान के लिए निकालती हैं। पहले के कंपैरिजन में अभी मेरा मानसिक हालत काफी सही है। इस चीज को लेकर के तनाव थोड़ा कम रहने लगा है और अब मैं अच्छे से पढ़ा पा रही हूँ लोगों को। इसी तरह दिन रात कड़े कंपटीशन की तैयारी में जुटे एक अन्य युवा छात्र योगेश्वर यादव का जीवन भी योग की बदौलत पूरी तरह बदल चुका है। योगेश्वर बताते हैं कि पहले वे परीक्षाओं के नाम से ही घबराहट और भारी तनाव में आ जाते थे, लेकिन योग की शरण में आने के बाद से वे तनाव से कोसों दूर रहते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी शांत बने रहते हैं। जो पढ़ाई होता था उसमें याद करने का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ गया और एक जो किसी भी रिजल्ट के प्रति जो तनाव होता है उसका अब मेरे ऊपर कोई
दबाव नहीं रहता है। योग और आयुर्वेद के विशेषज्ञ बताते हैं कि छात्रों में मानसिक एकाग्रता और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाए रखने के लिए नियमित योग और प्राणायाम सबसे प्रभावी और वैज्ञानिक उपाय है। अगर आपको भी परीक्षाओं के डर और तनाव को मात देकर कामयाबी के शिखर पर पहुंचना है तो आज ही से योग को अपना हमसफर बना लीजिए। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद का उद्घाटन किया। इस दौरान श्री बिरला ने प्रतिभागियों से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया और विकास में योगदान के लिए प्रेरित किया। मौके पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। संसद भवन परिसर में आज विकसित भारत युवा संसद 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है। 17 जून तक आयोजित ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में युवाओं की भागीदारी को नए आयाम देने और उन्हें नीति निर्माण एवं शासन से जुड़ी प्रक्रियाओं की समझ विकसित करने का अवसर प्रदान करने का काम करेगा। इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने संबोधन में कहा कि देश की युवा शक्ति देश की महिलाओं के सम्मान में ही निर्णय करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत युवाओं का देश है और हमारी शक्ति युवा ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का युवा आकांक्षी है, भारत के युवाओं का सपना बड़ा है और आने वाले समय के अंदर भारत का युवा ही तकनीकी और टेक्नोलॉजी के अंदर दुनिया का नेतृत्व करेगा। ये भारत के नौजवानों की ताकत है। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा। इससे पहले रांची में राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। इंडी गठबंधन की आज इस सिलसिले में बैठक होनी है। इधर राज्यसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले विधायक उत्साहित हैं। एनडीए विधायकों के लिए रांची में प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेताओं और विधायकों ने कहा कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और राज्यसभा चुनाव में समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत तय है। और 81 मतदाता फिर अपने चॉइस से फिर वो लोग वोट करेंगे, फिर प्रत्याशी को देंगे। सदन के सदस्य को चुनने का मौका मिला है तो वोट के संबंध में भी जानकारी दिया जाएगा कि ताकि वोट में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो। पार्टी के आदेश है, पार्टी के आदेश से हमारा जो कैंडिडेट उसको जिताना है। हाँ, एकदम निश्चित जिताना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। श्रोता कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। इसके लिए फोन लाइन 26 जून तक खुली रहेगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम कई जन आंदोलनों का वाहक बना है और लोग हर महीने इस लोकप्रिय कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए अगली पीढ़ी के ढांचागत संरचना विकास पर दिया जोर। कहा, पिछले दशक में रिकॉर्ड स्तर पर हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का काम। पलामू में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्र सरकार की 12 साल की गिनाई उपलब्धियां। भाषा विवाद पर इंडी गठबंधन को घेरा, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का आरोप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में कृषि व्यापार मेले का किया उद्घाटन। अन्नदाताओं को सशक्त बनाने का संकल्प, प्रगतिशील किसान सम्मानित, परिसंपत्तियों का वितरण। और राज्यसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने जा रहे
विधायक उत्साहित। रांची में एनडीए विधायकों को मिलेगा प्रशिक्षण। इंडी गठबंधन की बैठक आज।